हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच खोटा का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जैसे सीजीएल के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? विश्वनाथ नागर जी का जन्म बछर बताना है। विश्वनाथ नागर जी का जन्म कब हुआ था वो बताना है। विश्वनाथ नागर जी के बारे में फटाफट चर्चा कर लेते हैं। विश्वनाथ नागर जी का जन्म जो है 7 जनवरी 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जनवरी 1939 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो मुदा गांव धनबाद में हुआ था। कहाँ का हुआ था? मुदा गांव धनबाद में। इनका पूरा नाम पूछेगा तो विश्वनाथ रवानी इनका पूरा नाम है। ठीक है, रवानी इनका पूरा नाम है। पिताजी का नाम जादू रवानी और माता का नाम पूछेगा तो फूलमणि देवी इनका माता का नाम है। ठीक है, शिक्षा इनका हुआ है 12th पास तक इन्होंने पढ़ाई की है। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है आपको पढ़ने के लिए देगा। प्रमुख रचनाएं इसमें से आपको क्या पढ़ना है कि रांगा लाठी खोटा कविता संग्रह किनका है? तो रांगा लाठी खोटा कविता संग्रह ये किनका है? तो विश्वनाथ नागर जी का है। और खय्यम तोर मधुर गीत जो है रुबाई गज़ल से खोटा में अनुवाद किया गया है। कब किया गया है? खय्यम तोर मधुर गीत के रूप में रुबाई गज़ल को खोटा अनुवाद किया गया है 2004 ईस्वी में। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक इनका सुलक साय काव्य खंड भी है। सुलक साय जो पूछ सकता है आपको, सुलक साय काव्य खंड किनके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है विश्वनाथ नागर जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक क्वेश्चन में हम डिस्कशन करते जाएंगे, आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, विश्वनाथ जी के उपनाम की रहे। विश्वनाथ जी का उपनाम क्या था? तो अभी हम पूरा नाम तो इनका क्या है? नागर। तो विश्वनाथ जी का उपनाम क्या है? नागर। इनका पूरा नाम पूछेगा तो क्या है? विश्वनाथ रवानी। क्या नाम है? विश्वनाथ रवानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नागर जी के पिताजी का नाम क्या रहता है? तो अभी हम चर्चा किए थे नागर जी के पिताजी का नाम क्या है, तो वो है जादू रवानी। माता का नाम पूछेगा, माता का नाम क्या है? फूलमणि देवी। माता का नाम फूलमणि देवी है। मुदा गांव धनबाद में इनका जन्म हुआ है। कब? 7 जनवरी 1939 ईस्वी को। बार बार रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है नागर जी के माता का नाम। तो क्या हो गया जाएगा नागर जी का माता का नाम? फूलमणि देवी। क्या नाम है? फूलमणि देवी। पिता का नाम जादू रवानी। अब यहाँ शांति देवी, शांति देवी किनका? व्याकुल जी के माता का नाम जो है वो क्या है? शांति देवी है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि शांति देवी से क्वेश्चन पूछ चुका है कि शांति देवी किनका माता का नाम है। ठीक है, एक आदिगा विश्वनाथ दसौंधी राज का माता का नाम क्या है? तो फूटा देवी है। वहीं आपको दुखनी देवी किनके माता का नाम है? तो शालिग्राम पानुरी श्रीनिवास पानुरी के माता का नाम दुखनी देवी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखते जाना है। अगला प्रश्न है व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि कौन कहा था? देखिए व्याकुल जी के बारे में अभी हम चर्चा ही कर रहे थे। इनका पूरा नाम पूछेगा तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा। व्याकुल इनका उपनाम है। माथाडी गिरिडीह से इनका जन्म हुआ है। कब? 17 मार्च को। 17 मार्च 1908 ईस्वी को। 17 मार्च 1908 ईस्वी को और 17 सितंबर 1984 में इनका निधन भी हो गया। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। माथाडी गिरिडीह, माता का नाम शांति देवी, अभी कुछ देर पहले बताए। व्याकुल जी को राष्ट्र कवि कह करके कौन पुकारा है? तो राष्ट्र कवि इनका उपनाम है और व्याकुल जी भी उपनाम है। कौन? रामधारी सिंह, राम नारायण सिंह। किसके द्वारा ये बोला गया है? तो राम नारायण सिंह के द्वारा बोला गया है। हजारीबाग के सांसद थे राम नारायण सिंह। टाइगर के उपनाम से ये जाने जाते थे, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित बालदेव प्रसाद केकर बापे का नाम लागे? तो पंडित बालदेव प्रसाद किनका पिताजी का नाम था? वो था आपका व्याकुल जी का। पंडित बालदेव प्रसाद, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल जी का। ठीक है, तो इनका बालदेव प्रसाद पिताजी का नाम और माता का नाम अभी हम कुछ देर पहले ही बताए, शांति देवी इनका माता का नाम है। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा से आपको याद रखना है कि ये 1930 में जेल में थे। और यहाँ पर वो कौन सा हिंदी के प्रमुख कवि से मिलते हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी से मिलते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। व्याकुल जी को 1989 में इनको
पानुरी सम्मान भी दिया जाता है। व्याकुल जी कहाँ नौकरी करते हैं? तो बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी भी करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। पानुरी जी के भी जब बारे में ध्यान रखेंगे। पानुरी जी का जन्म के ही दिन आपका खोटा दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। ठीक है। और चितरंजन महतो चित्रा, जो कि आपको छायहार पढ़ना है। चितरंजन महतो चित्रा से बोलेगा तो क्या पढ़ना है? छायहार आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7 नंबर। 7 नंबर क्या आपका है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के माता का नाम। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का माता का नाम तो अभी हम चर्चा किए हैं, शांति देवी इनका माता का नाम। पिता का नाम बालदेव प्रसाद है। जरूर याद रखेंगे। कहाँ? माथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ है। 17 सितंबर 1908 को जन्म हुआ है। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं भी जरूर ध्यान रखेंगे। प्रताप, वर्तमान, क्रमवीर, है ना, हिंदू, हिंदुस्तान, जनता और जागृति, कलम ये व्याकुल, तरान ये व्याकुल, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को अंग्रेज़ों द्वारा जला भी दिया गया था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के समय में बहुत ही क्रांतिकारी लेख जो है लिखा करते थे, इसलिए अंग्रेज़ों द्वारा इनको बंदी भी बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का पालन पोषण कर ले रहत, किसके द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था? तो इनके आजा पालन करता थे पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। क्या नाम था? पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। कहाँ? हजारीबाग में इनका पालन पोषण हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्र कवि इनको राम नारायण सिंह बोले थे। व्याकुल भी इनका उपनाम है, राष्ट्र कवि भी इनका उपनाम है। किनका? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानरी जी कौन बच्छर से लिखल शुरू कर ले रहत? तो पानरी जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पानरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ और निधन हो गया है 1986 ईस्वी में। कब? 7 अक्टूबर 1986, बरवा अड्डा धनबाद के ये इनका जन्म हुआ था, बरवाडा धनबाद में। शालिग्राम पानुरी पिता का नाम और माता का नाम दुखनी देवी। इनकी शिक्षा कितनी तक हुई थी? मात्र 10वीं पास। और इन्होंने लेख शुरू किया था 1946 ईस्वी से। पान की गुमटी उन्होंने दी थी। ठीक है। 10th पास किए थे 1939 में। उसके बाद पान की गुमटी दिए और वहीं से इन्होंने लेख लिखना शुरू किया था 1946 से। ठीक है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको बार बार चर्चा करते रहना होगा। जैसे उद्वासल कर नाटक पढ़ना है, चाबी काठी नाटक है ना, मेघदूत अनुवादित आपको पढ़ना है, राम कथामृत काव्य खंड काव्य है, वो भी किनका है? वो पानुरी जी का भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बरवाडा का अक्षय बोर ककरा कहल गेल है? तो बरवाडा के अक्षय बोर किसको कहा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रीनिवास पानुरी जी को। बरवा अड्डा के अक्षय बोर किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? बरवाडा का अक्षय बोर तो शांति भारत जी के द्वारा कहा गया है, शांति भारत जी के द्वारा। ठीक है। किसके कहा, केकरा कहल गेल है? पानुरी जी के। कहे कौन है? तो शांति भारत जी ने इनको बरवा अड्डा के अक्षय बोर कहे। ठीक है। इनके और भी पानुरी जी के और भी बहुत सारे उपनाम हैं। पानुरी जी के और भी बहुत सारे उपनाम हैं। तो उपनाम में इनका क्या क्या नाम है? जैसे खोठा का भीष्म पितामह कौन कहे हैं? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा खोठा का भीष्म पितामह कहा गया। राज जी के द्वारा खोठा का भीष्म पितामह, जो क्वेश्चन आ चुका है। पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा खोठा का वाल्मीकि इनको संबोधित किया गया। ठीक है। नागार्जुन, खोठा का नागार्जुन किसके द्वारा कहा गया? तो विकल शास्त्री हैं खोठा का नागार्जुन करने वाले। खोठा में खोठा का टैगोर किसे कहा है? तो चतुर्भुज साहू जो हैं, चतुर्भुज साहू जो द्वारा क्या कहा गया है? खोठा का टैगोर कहा गया है। खोठा का टैगोर किसके द्वारा? तो चतुर्भुज साहू के द्वारा कहा गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाल्मीकि खोठा वाल्मीकि केकरा कहल जाए? देखिए अभी हम चर्चा कर ही रहे थे। तो केकरा कहल जाए तो वो भी कहा गया श्रीनिवास पांडरी के लिए। कौन कहे हैं? तो पंडित रामदयाल पांडे कहे खोठा का वाल्मीकि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। ए के झा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अजीत कुमार झा। इनका जन्म पूछेगा 20 जून
1939 में इनका जन्म हुआ है और निधन हो गया है 29 सितंबर 2013 ईस्वी में। जरूर याद रखेंगे, चांदीपुर कस्मार बोकारो के रहने वाले हैं। ठीक है। संतोष कुमार महतो, संतोष कुमार महतो से आपको क्या पढ़ना है? संतोष कुमार महतो रूसल भोला जो आपको पढ़ना है। संतोष कुमार महतो, इनका गंगजोरी बोकारो में इनका जन्म हुआ है 1930 ईस्वी में। ठीक है। और एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता कौन है? संतोष कुमार महतो हैं, ये ध्यान रखेंगे। रामधन प्रकाशन गंगजोरी बोकारो से एक पथिया डोंगल महुआ का जो है प्रकाशन होता है और उसमें इनका एक कविता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रूसल भोला। क्या पढ़ना है? रूसल भोला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पांडुरी जी के खोठा वाल्मीकि के कहले। पांडुरी जी के खोठा में वाल्मीकि, खोठा वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया है? अभी हम चर्चा कर रहे थे पंडित रामदयाल पांडे जी के द्वारा। भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा भीष्म पितामह कहा गया है। खोठा टैगोर चतुर्भुज साहू जी के द्वारा। ठीक है। तो इस तरह से सारा जितना हम चर्चा कर रहे हैं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आवाज़ सुन सुन करके आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है। और पानुरी जी के माता का नाम क्या बताए थे? तो दुखनी देवी। पिता का नाम शालिग्राम पानुरी। और इनकी पत्नी का नाम पूछेगा तो क्या नाम था? मूर्ति देवी। पत्नी का नाम मूर्ति देवी था, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले इन्होंने ही खोटा का जो है अभूतपूर्व बदलाव जो है खोटा के क्षेत्र में किए थे। कौन? पानुरी जी। अगला प्रश्न है, खोठा कांठे पैदे खड़ी कैसन रचना लागे? खोठा कांठे पैदे खड़ी, खोठा कांठे गैदे खड़ी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले ये जानिए। ये लिखा गया है झा जी के द्वारा। इक्के झा। इक्के झा मतलब अजीत कुमार झा। ठीक है। जन्म अभी हम बताए चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ है 20 जून 1939 को। 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ है। 2013 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। चांदीपुर बोकारो के रहने वाले हैं। और ये खोठा कांठे गैदे पैदे खड़ी है, ये क्या है? काव्य रचना है। क्या है? काव्य रचना है। ठीक है। ये जरूर याद रखेंगे। और खोठा कांठे गैदे खड़ी निबंध संग्रह है, ये भी ध्यान रखेंगे। सैर सरगट इनकी कैसी रचना है? तो सैर सरगट एक उपन्यास है। झा जी के लिखा गया सैर सरगट एक उपन्यास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ये जरूर याद रखेंगे। और इन्होंने एक जीवनी भी लिखा है जो पिछले सिलेबस में पढ़ना था। बड़का बुजुर्ग बिरसा का जीवनी किनके द्वारा लिखा गया है? तो झा जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है। इनके उपनाम झारपात है, वेदरवाइज है, मौसम वैज्ञानिक है, खोठा घरेक मुंदी खूटा भी इनको कहा गया है। खोठा कांठे पैदे खड़ी प्रकाशित भेल है। कब प्रकाशित, किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? तो झारखंड झरोखा के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो झारखंड झरोखा के द्वारा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। सबका प्रकाशन क्षेत्र जरूर ध्यान में रखेंगे कि कब किनका जो है प्रकाशन कहाँ से हुआ है। इससे क्वेश्चन एक तो एक जरूर पूछता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, खोठा कांठे पैदे खड़ी प्रकाशित भेल रहे, ये कब प्रकाशित हुआ है? तो ये सन 1984 और 2012 ईस्वी में। सन 1984 और 2012 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया है। अगला प्रश्न है, खोठा लोक साहित्य के प्रधान संपादक के नाम बताएं। खोठा लोक साहित्य का प्रधान संपादक किसे बोला गया है? वो है झा जी। खोठा लोक साहित्य का प्रधान संपादक किनको? झा जी को जो है बताया गया है। कौन है? झा जी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? दसौंधी जी के 1969 में कौन विषय एमए कर ले हला? अब देखिए, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में आपको पढ़ना है। विश्वनाथ दसौंधी राज, इनका राज उपनाम है। ठीक है। 15 अप्रैल 1943 इनका जन्म हुआ है। 15 अप्रैल 1943 में इनका जन्म हुआ है। और 2009 में इनका निधन हो गया है 16 अक्टूबर को। ठीक है। कहाँ इनका? भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म हुआ है। धनबाद से ये रिलेटेड है, भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद। ठीक है। तो कौन से विषय में इन्होंने एमए किया था? तो एमए हिंदी से किए थे। ठीक है। एमए हिंदी से किए थे। ये डीपीएड भी किए थे। ये डीपीएड भी किए थे। कहाँ से? देवघर से 1970 ईस्वी से। 1970 ईस्वी में डीपीएड किए थे देवघर से, ये जरूर याद रखेंगे। हिंदी में रांची विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था? एमए से पास हुए थे, याद रखेंगे।
भटमुरना कतरासगढ़ इनका जन्म स्थान, फूटा देवी इनकी माता का नाम और मुखराम दसौंधी है इनका पिता का नाम। ठीक है, मुखराम दसौंधी। विश्वनाथ दसौंधी राज कते पढ़ा लला, तो एमए के साथ डीपीएड किए थे, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे। 1970 में देवघर से इन्होंने एमए किया था, डीपीएड किए थे। 1969 में एमए किए हिंदी से, ये जरूर ध्यान रखेंगे। इनका उपन्यास सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? भगजोगनी। भगजोगनी उपन्यास जो पूछेगा, क्वेश्चन में पूछ भी चुका है प्रीवियस ईयर में, जो कि 2004 में ये इनका प्रकाशन हुआ है। भगजोगनी एक उपन्यास है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक और पूछता है अजगर नाटक। अजगर नाटक जो पिछला सिलेबस में आपको पढ़ना था, इनका भी प्रकाशन 2004 ईस्वी और दूसरा अंक का प्रकाशन 2020 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से दोनों याद रखेंगे। और भी इनका है हिंदी उपन्यास है ढलती सांझ का सूरज, वो हिंदी का उपन्यास है। तितली पत्रिका का पहला संपादक यही है। तितली पत्रिका का बोलेगा तो पहला संपादक ये है। कब तितली पत्रिका का पहला संपादन किया गया था? सन 1977 ईस्वी में। सन 1977 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन बछर विश्वनाथ दसौंधी राज देखिए वही क्वेश्चन है, तितली का पत्रिका का संपादन किए थे, तो सन 1977 ईस्वी में पहला संपादक यही थे। ठीक है, भगजोगनी इनका उपन्यास है। तेतरी भी पूछेगा तो वो भी उपन्यास है। ठीक है, घर मुंडरी बेलतर ये लघु कथा है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट लघु कथा घर मुंडरी बेलतर। घर मुंडरी बेल तक ये जरूर याद रखेंगे। और इनको श्रीनिवास पांडुरी सम्मान 1992 ईस्वी में दिया गया है। श्रीनिवास पांडुरी सम्मान इनको 1992 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के रचल कहानी संग्रह के नाम की है, तो इनका कहानी संग्रह का नाम पूछा है। डाह नाटक का यहाँ चर्चा हुआ है, तो डाह नाटक अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, किसके द्वारा डाह नाटक लिखा गया है? अजगर नाटक, माटिक पुथाइल, सौंध माटी। तो इसमें से विश्वनाथ दसौंधी राज जी का आपका क्या है? कहानी संग्रह है वो माटिक पुथाइल है। अजगर क्या है? नाटक है। डाह क्या है? डाह भी एक नाटक है। ठीक है, सौंध माटी, सौंध माटी जो आपका विनोद कुमार द्वारा लिखा गया है, जो कि आपको आगे पढ़ना भी है विनोद कुमार के बारे में और सौंध माटी के बारे में। ठीक है, सौंध माटी से 4 आपको कहानी पढ़ना है। उबार, जिंदगी की डुबानी, वो दीदा और हुब। विनोद कुमार दारू झुमरा हजारीबाग के रहने वाले हैं, तो सौंध माटी नहीं होगा। राज्य के रचल क्या हो जाएगा? माटिक पुथाइल। ठीक है, तो इस तरह से आपका 20 प्रश्नों का ये सेट था दोस्तों। मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं लगा। इस तरह से हम 20-20 प्रश्नों का सेट जो है ले करके आएंगे और आपका क्विक रिवीजन करवाते जाएंगे। ठीक है, हो सकता है अगले आने वाले 1-2 महीना 3 महीना में सीजीएल का एग्ज़ाम देखने को मिले, तो आपका टारगेट होना चाहिए 100/100। आप पूरे ध्यान से हमारे प्रीवियस वीडियो भी जितने हैं सारे देख लेंगे तो आप 100 में 100 आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लोग आसानी से 100 में 100 करके आए थे। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। और यदि आपको सारा पीडीएफ और वीडियो फिर से देखना है तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर हमारा आरपी करियर क्लासेस प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करें और वहाँ पर वीडियो पीडीएफ मॉक टेस्ट, ठीक है, 20-20 करके मॉक टेस्ट उसमें डाला हुआ है। आप चाहें तो जा कर के वहाँ अपना तैयारी को जांच भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।